तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीजल मेक में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे बीआरसी हुआ, आईजी कार हुआ, एनपीसीआई मैप्स हुआ, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन और एनएफसी, है ना, हेवी वाटर बोर्ड, जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर मेडिकल टेस्ट होते हैं, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि आपका मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, किस वजह से आपको रिजेक्ट किया जाता है, किस वजह से आपको मतलब बाहर निकाल दिया जाता है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। क्योंकि आप यदि वीडियो को पूरा नहीं देखते तो आपकी मेहनत सारी बेकार चली जाएगी, क्योंकि आप इतनी मेहनत करके कर रहे हो और फिर लास्ट में आपको पता चले कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो उससे अच्छा है कि आप वीडियो को पहले देख लीजिए और अपनी गलती सुधार लीजिएगा कि किस कारण से आपको रिजेक्ट नहीं किया जाए, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मिलने वाली सारी अपडेट मिल सके। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ भी डाउट हो या कुछ भी आपके मन में डाउट आ रहा है तो कमेंट करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जिन लोगों का भी अभी जैसे बीआरसी और आईजी कार का मेडिकल टेस्ट होने वाला है ना। हाल ही में अभी आईजी कार का स्किल टेस्ट होगा और उसके बाद जैसे बीआरसी का तो हो चुका है, तो इनका मेडिकल टेस्ट होना बाकी है। तो अभी मैं बता देता हूँ कि आपका स्टेप बाय स्टेप कैसे मेडिकल एग्जामिनेशन होता है ना। तो चलिए देख लेते हैं। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप जो भी लोग मतलब ये सोच के नहीं आए कि मुझे ये प्रॉब्लम है या मुझे कुछ भी प्रॉब्लम है, देखने में समस्या आ रही है या कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप मेडिकल टेस्ट ज़रूर अटेंड कीजिएगा। क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है कि आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्या भरोसा आपको सिलेक्ट कर लिया जाए। तो इससे अच्छा है कि आप अटेंड ज़रूर करिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो। जो पहले से भी आपको फेल किया गया है तो फिर भी एक बार आके अटेंड करना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए पहले बता देता हूँ आपका सबसे पहले क्या क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको कम से कम 8 या 15 दिन कम से कम 8 या 10 दिन पहले बुलाया जाता है ना। तो उसके लिए बता दूँ, क्योंकि 8 या 10 दिन बुलाने का उनका ये है कि क्योंकि मेडिकल ऐसा है कि आपका 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन भी लगते हैं, है ना। एक दिन में क्लियर नहीं हो पाता है, तो इसलिए आपको 8 से 10 दिन पहले बुलाया जाता है मेडिकल के लिए, तो जॉइनिंग से। तो चलिए बताता हूँ मैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले आप जिस दिन मेडिकल होगा उस दिन तो आपको पहले जैसे आपका ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट होगा, तो उसके लिए आपको खाना खा के नहीं जाना है, खाली पेट जाना है, ठीक है। तो खाली पेट जाना है, उसके बाद ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट देने के बाद आप नाश्ता कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, आपका जो कोऑर्डिनेटर रहेगा वो उसी दिन मिलेगा आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के दिन, ठीक है। तो आपको पहले ही हो जाएगा। और ये होने के बाद मेडिकल होने के ये कोऑर्डिनेटर मिलेगा, कोऑर्डिनेटर के साथ आपको वो जाइएगा जितने, तो फिर वो जितने भी लोग हैं सबकी टोकन लेगा वो कोऑर्डिनेटर टोकन लेने के बाद आपको टोकन दे देगा कि ये आपको यहाँ यहाँ जाना है नंबर वाइज, है ना। तो जैसे जिसकी टोकन ले लिए। अभी सबसे पहले क्या होता है, टोकन लेने के बाद आपकी हाइट, वेट और बीएमआई चेक की जाती है ना। तो हाइट आपकी कितनी होना चाहिए, मेल कैंडिडेट की 152 सेंटीमीटर, है ना, और फीमेल कैंडिडेट की 148 सेंटीमीटर, ठीक है। और बीएमआई आपकी निकाल ली जाती है, पर आप टेंशन मत लीजिएगा, आपकी हाइट यदि इससे कम है या ज़्यादा है या वेट, है ना, जो भी है, तो आप एक बार एक बार ज़रूर आइएगा। आप मतलब एक बार फिर से यदि आपकी वेट हाइट कुछ भी कम है तो आप ज़रूर अटेंड करिएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें इससे कम रहेगा तो आपको निकाल दिया जाएगा, लेकिन आप ज़रूर आइए, आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, तो वो कुछ कुछ स्थिति रहती है जिसमें आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन पर आप आइएगा ज़रूर अटेंड करने। अब बात हो गई, हमारा हाइट वेट टेस्ट हो गया था। अब उसे बात करते हैं, जैसे अब आपका ब्लड टेस्ट होगा और यूरिन टेस्ट होगा। तो ये एक बात याद रखिएगा, जब भी आपका ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट हो तो आपको खाली पेट जाना है। खाली पेट जाने के बाद आपको सबसे पहले अपना यूरिन टेस्ट देना है। यूरिन टेस्ट के बाद उसके बाद अपना ब्लड टेस्ट होता है, तो ब्लड टेस्ट कराइएगा। उसकी रिपोर्ट आपको शाम के 4 बजे तक मिल जाएगी। यदि आपका अल्पक्कम में अपना हॉस्पिटल है इसका डीआई का, तो उसी में आपका होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका ब्लड टेस्ट होने के बाद अब होता है आपका ईसीजी एक्सरे, ठीक है। तो ईसीजी एक्सरे होगा, है ना। ईसीजी
करवा लीजिएगा। ईसीजी को फिर करवाने के बाद उसी साथ आपको एक्सरे भी करवाना होगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको रिपोर्ट दे दी जाएगी। यदि आपका ईसीजी मतलब एक बार में सही नहीं आता है तो आप दोबारा दोबारा करवा सकते हो, ठीक है। तो वो देख लिया जाएगा आपके कोऑर्डिनेटर द्वारा। यदि डॉक्टर को उसी समय चेक किया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लास्ट दिन आपको मतलब जब भी आप रिपोर्ट सबमिट करोगे उसके पास, तो वो आपको बता दिया जाएगा आपके ईसीजी में ये प्रॉब्लम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो दोबारा से कर लेगा, मशीन भी कभी कभी ख़राब रहती है। उसके बाद आपका होता है ये ईएनटी टेस्ट होता है ना, इसमें ईयर, नोज और थ्रोट के चेकअप किया जाता है। तो इसमें आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जो टोकन के हिसाब से चलता है। जो भी टेस्ट है, जैसे ईसीजी हुआ तो इसकी टोकन अलग मिलेगी, ईएनटी का डॉक्टर अलग रहेगा। तो ऐसे वो डॉक्टर ईएनटी के डॉक्टर पास जाओगे तो आपका कान में लाइट डाल के देखेगा कि क्या आपके कान में कुछ एक प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर आपकी नाक चेक करेगा, है ना। नाक चेक करने के बाद आपका होता है ना, गला चेक करेगा, माउथ, है ना। तो ये सब चेक करने के बाद वो देखेगा। और फिर जैसे ईयर का डॉक्टर है ना, तो ईयर के मशीन से चेक किया जाता है यहाँ पर आपको। मतलब एक आपका जैसे मान लो हेडफोन लगाया जाता है ना, तो उसमें आपको बारी बारी से एकदम साउंड कि वो भी क्या बोलते हैं उसकी बीम भेजी रहती है ना, साउंड की, मतलब एक आवाज़ भेजी जाएगी आपको, तो उसको बताना है कि सुनाई कि नहीं सुनाई, वो इशारा करेंगे तब डॉक्टर, ठीक है। तो वो ऐसा टेस्ट होता है। तो इसमें घबराने वाली कोई सी बात नहीं है। जिसका मतलब पिछली बार बता रहा हूँ, बीआरसी के मेडिकल जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें एक लड़के को था, तो उसको मतलब एक कान से सुनाई नहीं देता था, फिर भी उसका मेडिकल में ज्वाइनिंग करा लिया गया। तो इसलिए कहता हूँ कि आप कम से कम मेडिकल अटेंड ज़रूर करिएगा, ठीक है। और आप देखिए ईएनटी टेस्ट होने के बाद आपका होता है फिर आई टेस्ट सबसे लास्ट में होता है ना। तो आई टेस्ट करवाने के लिए आपको आई टेस्ट की टोकन मिल जाएगी कि ये डॉक्टर के पास चले जाइए, तो आई टेस्ट होता है। तो आई टेस्ट में सबसे पहले आपको विज़न चेक किया जाता है ना, जिसका 6/9 भी है, 6/12 ये, और 6/6 तक चल जाता है, ठीक है। तो जैसे जिसका ग्लास लगा है, मतलब जिसने चश्मा पहना है ना, तो उसका चश्मा पहनने के बाद 6/6 होना चाहिए, है ना। 6/12 भी चल जाता है कभी कभी। और इसमें एक मेन है कलर विज़न नहीं होना चाहिए, है ना। तो कलर विज़न जिसका रहेगा उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर भी आइएगा। पिछली बार भी एक मतलब जिसको कलर विज़न था बीआरसी में, जिसको भी कलर विज़न था उसको ले लिया था, हालांकि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन आप ज़रूर आइएगा, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। और आई टेस्ट से उतना घबराइएगा मत, क्योंकि आपको चश्मा भी लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई डिफेंस का वो नहीं है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डिफेंस में और रेलवे में आपको इतना हाई टेस्ट बहुत ख़तरनाक होता है, पर इसमें नॉर्मल ही होगा। तो आप आइएगा ज़रूर देने। और फिर ये सब टेस्ट होने के बाद आपका मतलब है ना, कहते जो भी रिपोर्ट बनती है ना, तो रिपोर्ट बनेगी, तो उसके बाद आपकी रिपोर्ट को फिजिशियन के द्वारा चेक किया जाएगा। यदि उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, गड़बड़ होती है, तो वो फिर बताएंगे कि आप ये टेस्ट दोबारा करा लीजिए, या फिर आपको ये प्रॉब्लम है। तो उससे आप टेंशन मत लीजिएगा कि ये प्रॉब्लम है, तो वो आपको ज्वाइनिंग से पहले पहले आपको सब क्लियर कर दिया जाएगा, है ना। यदि उनको नहीं लेना रहेगा तो रिजेक्ट कर देंगे। बाकी ये है कि आपको जहाँ तक है कि 99% चांसेस रहते हैं कि आपको सिलेक्ट कर लिया जाए आपका, क्योंकि सब एग्ज़ाम वगैरह सब निकल चुका है, तो आपको रिजेक्ट करने के ना के बराबर चांसेस रहते हैं, ठीक है। बीआरसी की बता दूँ तो बीआरसी में तो ऐसे ही चलता है कि आपको बहुत कम रिजेक्ट किया जाए, लेकिन आईजी कार में इस बार उन्होंने दे रखा है कि कलर विज़न वाले नहीं चाहिए। तो अब देखिए हॉस्पिटल वालों के ऊपर क्या है, यदि आपके डिपार्टमेंट में कलर विज़न वाला नहीं करा है तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन फिर भी आइएगा ज़रूर, क्योंकि पिछली बार बीआरसी में ऐसा हो चुका है, तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, ठीक है। और आपको दूसरा वर्क दे दिया जाता है, तो उससे मत घबराइएगा। और फिर ये सब रिपोर्ट चेक करने के बाद आपको फिर मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास सिग्नेचर के लिए आपकी फ़ाइल जाएगी, तो फिर वो आपको दूसरे दिन मतलब फ़ाइल मिलेगी साइन होके, ठीक है। और आपको ये जो कि मेडिकल टेस्ट है वो लगभग 4-5 दिन तो लग ही जाते हैं, क्योंकि पहले दिन आपका सिर्फ ये होगा, है ना। और फिर ये सब होने का देखो, मैं एक चीज़ बताना भूल गया हूँ। ये जैसे आप सबसे शुरू में जाओगे हाइट वेट कराने के बाद, तो आपके मतलब निकलते एक डॉक्टर रहता है जो मतलब आपका वो चेक करेगा, बॉडी चेकअप करेगा, है ना। ऊपर ऊपर से देखेगा बॉडी चेकअप, यदि आपका हाथ वाथ टूटा है या कुछ आपने ऑपरेशन वगैरह नहीं कराया है, तो ये सब चेकिंग होता है, थोड़ा देखेगा, है ना। तो इतना टेंशन मत लीजिएगा, सब थोड़ा चेक होता है। और फिर ये जैसे कि मैंने बताया कि लास्ट में मेडिकल सुपरिटेंडेंट का साइन होता है, उसके बाद आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाता है, जो कि आपका कोऑर्डिनेटर जो भी रहेगा आपके साथ में,
डिपार्टमेंट की तरफ से, वो सब रिपोर्ट कलेक्ट करके डिपार्टमेंट को जमा कर देगा। और उसके बाद फिर आपके जैसा भी रहेगा, ज्वाइनिंग से पहले आपको या ज्वाइनिंग के बाद आपको बता दिया जाएगा जिस दिन ज्वाइनिंग रहेगी कि आपका मेडिकल कैसा गया है। तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार फिर भी आइएगा। मैं कह रहा हूँ कि आप ये मत सोचिएगा कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। घर से यदि आप ये प्रॉब्लम सोच के बैठ जाइएगा तो फिर आप यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए एक बार अटेंड करिएगा, भले से आप फेल हो रहे हो या कुछ भी हो रहे, रिजेक्ट हो रहे हो, तो इतना टेंशन मत लीजिएगा। जहाँ तक है ये चांसेस यहाँ पर कल पक्का में तो आपको ले लिया ही जाता है, ठीक है। तो ठीक है, चलिए धन्यवाद। और ऐसे ही हमारे चैनल पर अपडेट पाने के लिए वीडियो को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही आने वाले नए वीडियोज़ के लिए अपडेट मिलते रहे आपको। धन्यवाद।